व्हाट इज कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी होती क्या है? पहले आप लोगों के लिए कंसिस्टेंसी क्या है वो बताओ। एक काम करो, वीडियो को पॉज करो अभी की अभी, और आपके लिए कंसिस्टेंसी क्या है वो कमेंट करो। ये कमेंट करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वीडियो एंड हो जाएगा आपको वो अपना कमेंट खुद से दोबारा से पढ़ना है और कंपेयर करना है कि पहले आपका माइंडसेट क्या था और वीडियो के आपके माइंडसेट, वीडियो खत्म हो पूरा देखने के बाद आपके माइंडसेट में कोई डिफरेंस आया है क्या। अगर ये इतना छोटी सी एक्टिविटी नहीं कर पाओगे तो फिर यार ट्रेडिंग छोड़ दो। इतनी छोटी छोटी चीज़ों में आप काम नहीं कर सकते अपने ऊपर, तो फिर आप ट्रेडिंग इंप्रूव नहीं कर पाओगे, राइट। अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी होता है, उसके लिए आपको थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। पहली चीज मैं आपको बताता हूँ, कंसिस्टेंसी में भी सबके लिए वेरी करता हो, पर एक्चुअली में कंसिस्टेंसी होती क्या है हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल एक प्लेयर ए पर्सन है और एक बी पर्सन है। ए पर्सन भी प्रॉफिटेबल है, राइट, और बी पर्सन भी प्रॉफिटेबल है, लेकिन जो ए पर्सन का इक्विटी का ग्राफ है वो इस टाइप से जाता है, राइट, ये है। और बी पर्सन का भी मान लो उसने $100 स्टार्ट करा, उसका अकाउंट का साइज $1000 हो गया। और ए बी पर्सन है, उसने भी $100 से स्टार्ट करा, लेकिन उसका इक्विटी कर्व इस टाइप से जा रहा है, ठीक है। इसका भी हो गया $1000, दोनों प्रॉफिटेबल है, लेकिन कंसिस्टेंसी किस में दिख रही है, ए में या बी में। कि आपको किस टाइप का ग्राफ चाहिए, कि आपका पहले $100 से $200 हुआ, फिर 150 हो गया, फिर 300 हो गया, फिर 180 या 250 हो गया, इस टाइप से। कि $100 से आपने 200 करा, फिर वापस से 80 हो गया, 80 से आपने एकदम से 400 करा, फिर वापस से आपका 200 हो गया, फिर 200 से आपने एकदम से 600 करा, फिर वापस आपका 300 हो गया। एक इस टाइप की ये स्टेबिलिटी है, और यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि दोनों को ट्रेडिंग नहीं आती, दोनों को ट्रेडिंग आती तभी तो प्रॉफिटेबल है। लेकिन कुछ ना कुछ ए पर्सन अच्छा कर रहा होगा बी पर्सन से, कि इस टाइप की ट्रेडिंग कितनी, ये देखो कितनी रिलैक्सिंग और काम ट्रेडिंग है, इसको कोई टेंशन ही नहीं होती होगी, इसका अकाउंट एकदम से इतना ड्रॉ डाउन होता होगा, उसको इतना टेंशन होता होगा। तो हमें किस टाइप की ट्रेडिंग चाहिए, ए पर्सन टाइप की। पहली चीज, प्रॉफिट कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है, डेली प्रॉफिट करना नहीं। ओके, डेली प्रॉफिट करना कंसिस्टेंसी में नहीं आता। वीकली प्रॉफिटेबल होना कंसिस्टेंसी में आता है क्या, नहीं। मंथली प्रॉफिटेबल होना कंसिस्टेंसी में आता है क्या, नहीं। ओवरऑल प्रॉफिटेबल होना भी कंसिस्टेंसी नहीं कहते, राइट। आप प्रॉफिटेबल हो, लेकिन आप मान लो मंथ के एंड में प्रॉफिटेबल हो, ईयर 6 महीने, तो क्या आप उसे कंसिस्टेंसी कहोगे क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि बी पर्सन भी तो इन द एंड प्रॉफिटेबल था ना, पर वो तो कंसिस्टेंट नहीं था। हमें क्या चाहिए था, ए पर्सन चाहिए था, राइट। अब कंसिस्टेंसी मतलब होता क्या है, अपने सेटअप को प्रॉपरली फॉलो करना। आपका जो सेटअप है, कंसिस्टेंसी आपके ट्रेडिंग में आती है रूल्स फॉलो करने से। मान लो आपने यहाँ से ट्रेडिंग स्टार्ट करी, आपका आपका $100 का अकाउंट है, आपका पर डे का रिस्क है $10। आपने स्टार्ट कर 100 पे, आपका ट्रेड 1 डे इन रूल है, आपका अकाउंट इस टाइप से नीचे आया, आपका लॉस हो गया 90 हो गया, कोई बात नहीं। फिर आपका नेक्स्ट जो लॉस हो गया, फिर आप नीचे आ गए, आपका 80 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कभी तो प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट में रूल्स डिसिप्लिन फॉलो करना मतलब क्या होता है, 1:2 लेना। अब वापस से 80 से 100 पे आ जाओगे इस टाइप से। मे बी फिर से आपका लॉस हो, आप फिर नीचे आ जाओगे, नेक्स्ट डे फिर नीचे आ जाओगे, नेक्स्ट डे फिर नीचे आ जाओगे। मैं तो कह नहीं कि प्रॉफिट हो रहा है, पर आप एकदम स्लो एंड स्टेडी प्रॉपर करके नीचे आओगे, फिर नीचे आ जाओगे, फिर नीचे आ जाओगे। फिर कभी तो प्रॉफिट होगा, फिर ऊपर जाओगे, फिर नीचे आ जाओगे, फिर नीचे आ जाओगे, एकदम नीचे भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी आप ब्रेक इवन पर चल रहे हो, और सॉरी लॉस में चल रहे हो। लेकिन कभी तो अच्छा प्रॉफिट होगा, फिर वापस ऊपर आ जाओगे, फिर ऐसे ऐसे करके इस टाइप से आपका ग्राफ चलेगा। जैसे स्लो एंड स्टडी हो, आपके लॉसेस भी हो रहे हैं, आप एक दिन में एक ट्रेड ले रहे हो, आप अपने रूल्स फॉलो कर रहे हो, तो आपका ग्राफ कुछ इस टाइप से चलेगा। डायरेक्टली ऐसे ना जाने की वजह से भी आप ज़्यादा लॉसेस कर रहे हो, पर कोई दिक्कत नहीं है, पर आप जब प्रॉफिट कर रहे हो तो अच्छे प्रॉफिट भी कर रहे हो। तो कंसिस्टेंसी क्या होती है, अपने रूल्स को फॉलो करना। प्रॉफिट करना कंसिस्टेंसी नहीं होता। अपने रूल्स पे, जो बंदा डेली अपने रूल्स फॉलो कर रहा है वो कंसिस्टेंट एक ट्रेडर है। चाहे वो प्रॉफिटेबल हो, लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, वो डेली लॉस कर रहा है पर अपने रूल्स फॉलो करके कर रहा है, तो उसे हम कंसिस्टेंट कहेंगे, कि उसमें कंसिस्टेंसी है, उसका ग्राफ अच्छा रहेगा। एक पर्सन ने मान लो उसने $100 स्टार्ट करा, उसको $10 का रिस्क लेना था, उसका ग्राफ नीचे आ गया, अरे यार $10 का लॉस हो गया। अब उसको रुकना था, उसको नेक्स्ट डे ट्रेड लेना था, उसने क्या करा, $20 का फिर से ले लिया, अब वो एकदम नीचे चला गया। मे बी उसकी $20 की ट्रेड अच्छी होगी, उसका ग्राफ एकदम ऊपर चला गया, राइट। लेकिन फिर उसने, यही उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, वो फिर उसने एक और ट्रेड ले ली, नीचे आ गया, फिर उसने क्वांटिटी बढ़ा दी, फिर और नीचे आ गया, क्योंकि वो क्वांटिटीज बढ़ा रहा है, रिस्क बढ़ा रहा है। वो ट्रेड तो कर रहा है, पर वो अपने रूल्स फॉलो करके नहीं कर रहा, तो उसका ग्राफ कभी भी इस टाइप से एक स्लो एंड स्टडी स्लोप में नहीं जाएगा, उसका ग्राफ इस टाइप से जाएगा, ऐसे ऐसे चलेगा। तो हमें ये नहीं करना, हमें लॉस प्रॉफिट से मतलब नहीं है, कि मैं अपने आप में कंसिस्टेंसी कब लेके आ पाऊंगा, जब मैं इस टाइप से अपने डेली रूल्स फॉलो करूंगा। पहले तो मेरे को डेली रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अब फिर स्टेप नंबर 2 आता है,
कि जो मेरा स्लोप नीचे की साइड जा रहा है वो कम नीचे जाए, मतलब डे 1 यहाँ पे है, डे 2 यहाँ पे, डे 3 यहाँ पे भी आया, कोई दिक्कत नहीं। पर लेकिन ये जो स्लोप नीचे की साइड आ रहे हैं ना, ये वाले 4 डे, 5 डे, 6 डे की ज्यादा हम लॉसेस कर रहे हैं, ये कम करने हैं, फिर ये बाद में कम होंगे। पहले हमें एक स्लो एंड स्टेडी स्लोप तो बनाना है। जो वो स्लोप बनेगा कैसे, जब हम डेली अपने रूल्स फॉलो करेंगे, राइट, तभी तो अपने ऊपर इंप्रूवमेंट ला पाएंगे। फिर हम एनालाइज करेंगे कि यार अच्छा क्या हो रहा है, कि मेरे इतने लॉसेस क्यों हिट हो रहे हैं। मे बी मैं फोमो में एंट्री ले रहा हूँ, चलो फोमो बंद कर देते हैं। मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, वो बंद कर देते हैं। और मैं मे बी अपने सेटअप का वेट नहीं कर रहा, मैं वो बंद करता हूँ। मैं ह्यूमन एरर कर रहा हूँ, वो बंद करता हूँ। तो जो मेरा ये स्लोप नीचे की साइड आ रहा था ना, ये बहुत कम हो जाएगा, ये अपने आप ही इस टाइप से हो जाएगा। क्योंकि मैंने नई चीजें नहीं सीखी। लोगों को लगता है कंसिस्टेंसी नई चीजें, न्यू न्यू चीजें सीखने से आएंगी, मे बी न्यू सेटअप सीख लूंगा, न्यू नॉलेज ले आऊंगा। नहीं, आपको क्या करना है, आपका ग्राफ ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया। आपको ये वाले फेजेस एनालाइज करने हैं कि इन फेजेस में ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ, कि मेरी गलतियां क्या मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ, मेरे लॉसेस हिट क्यों हो रहे हैं। एक होता है गुड ट्रेड, एक सॉरी गुड लॉस, और एक बैड लॉस। देखो गुड लॉस तो होगा, गुड लॉस क्या होता है, बैड लॉस क्या होता है, वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे है, नीचे आई बटन भी आएगा, आप देख सकते हो, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो जाके देख लेना। देखो गुड लॉस तो होगा ही होगा। गुड लॉस से ऐसे मार्केट होगा, ये वाला स्लोप आना ही आना है, ऐसे डायरेक्टली तो मार्केट स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ये चीज आनी ही आनी है। बट ये होनी चाहिए गुड लॉस वाली। अगर यहाँ पे कोई बैड लॉस की ट्रेड है, तो आपको बैड लॉस की ट्रेड एलिमिनेट करनी है, जिससे स्लोप नीचे ज्यादा ना जाए। कि मतलब एक आधा ट्रेड गलत हो, वापस से आप ट्रैक पे वापस आ जाओ, एक आधा ट्रेड गलत हो, वापस से आप ट्रैक पे आ जाओ। अगर आप आपके 3 4 5 6 ट्रेड बैक टू बैक गलत हो रही है, मान लो आपके 4 से 5 ट्रेड बैक टू बैक गलत है, तो उसमें डेफिनेटली आपके गुड लॉसेस भी होंगे और बैड लॉसेस भी होंगे। गुड लॉसेस पे तो आपको प्राउड होना चाहिए कि हाँ, गुड लॉसेस आर गुड। बैड लॉसेस जो हैं, उन पे आपको फाइंड आउट करने की क्यों मैंने बैड लॉस करा, वीडियो देख लेना और उनको एलिमिनेट कर देना, जिससे यहाँ पे जो 3 4 लूजिंग स्ट्रीक थी, वो आपकी 1 2 में रह जाएगी और आपका ग्राफ कंसिस्टेंटली रहेगा। पर ये चीज आप अपनी मिस्टेक्स, अपने ऊपर कंसिस्टेंसी तब लेके आ पाओगे, अपनी कंसिस्टेंसी पे कब काम कर पाओगे, उसके लिए पहले आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। आपको एक स्ट्रक्चर तो चाहिए। जब आपका स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा, तभी तो आप अपनी मिस्टेक्स फाइंड आउट कर पाओगे कि यहाँ पे क्या मिस्टेक्स थी, यहाँ पे क्या मिस्टेक थी, यहाँ पे क्या मिस्टेक्स थी। तभी तो उसको एलिमिनेट कर पाओगे अपनी मिस्टेक्स को। लेकिन अगर आपका ग्राफ ऐसे ऐसे चल रहा है, आप इसमें क्या ढूंढोगे। पहले तो आपको ओवर ट्रेडिंग बंद करनी पड़ेगी, रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। ये सिंपल चीजें आप करोगे, तभी अपने आप को इंप्रूव कर पाओगे। टेक्निकल्स अपने आप ही इंप्रूव हो जाएंगे जब आप मिस्टेक्स करना बंद कर दोगे। पेशेंस ले आओगे, टेक्निकल इंप्रूव हो जाएंगे। चार्ट पे चार्ट देख देख के आपको इंप्रूव नहीं करना, आपको अपने ऊपर काम करना है। जितना अपने ऊपर काम करोगे, जितना जितना डिसिप्लिन पे काम करोगे, जितना रूल्स फॉलो करने पे काम करोगे, तब जाके आप टेक्निकल्स इंप्रूव कर पाओगे। क्योंकि मैंने दिन में 2 ट्रेड्स ली, राइट, उसमें लॉस करा, उसको प्रॉफिट करा, डजेंट मैटर, क्योंकि मैं, पर अगर मैंने लॉस भी करा है, तो मैं इन 2 ट्रेड्स को बहुत अच्छे से जनरलाइज कर पाऊंगा, जनरल में लिख पाऊंगा कि मैंने ट्रेड क्यों ली, किस लिए ली, क्या मिस्टेक्स थी, उनको मैं रिव्यू कर पाऊंगा। नेक्स्ट पूरा वीक में मैं, अगर मैं रूल्स, डेली रूल्स फॉलो कर रहा हूँ, पूरे वीक की 5 ट्रेड्स ली मैंने, तो मैं इनको अच्छे से जर्नलाइज कर पाऊंगा। प्रॉफिट हुआ तो किस लिए हुआ, लॉस हुआ तो किस लिए हुआ, इन 5 ट्रेड को मैं वीक के एंड में स्टडी कर पाऊंगा अच्छे से, राइट। एकदम अच्छे से सब कुछ डिटेल में लिख पाऊंगा अपना जर्नल में क्यों ली। लेकिन अगर मैं एक दिन में 5 ट्रेड ले लूंगा, तो मैं उसको जनरल क्या करूंगा, मैं उसमें अपने जनरल में लिखूंगा क्या, क्या ली, क्यों ली, वैसे दिमाग खराब हो जाएगा। और पूरी मान लो, फिर मैं इनको स्टडी करने में कितनी दिक्कत होगी। अगर मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ वीक में, मैं मान लो 20 से 25 ट्रेड्स ले रहा हूँ, राइट, तो इन 25 ट्रेड को अपने माइंड में ध्यान रखना कि किस लिए मैंने, क्यों ली, कब ली। कितना मुश्किल हो जाएगा 25 ट्रेड्स को स्टडी करना अच्छे से। और कहाँ मेरे को वीक के एंड में पाँच, मान लो, मतलब 5 से 8 ट्रेड स्टडी करनी है। एक ही ट्रेड मेरे दिमाग में रहेगी कि मैंने क्यों ली, किस लिए ली, क्या गलती हुई, नेक्स्ट टाइम मैं उनको, इनमें मिस्टेक, 5 से 10 ट्रेड में मिस्टेक्स फाइंड आउट करना ईजी है, कि मैंने, अच्छा मैंने इस ट्रेड में मिस्टेक्स करी, मैंने उस ट्रेड में ये मिस्टेक करी। लेकिन अगर मेरे पास 30 ट्रेड्स हैं, तो मैं उनमें क्या क्या याद रखूंगा, कैसे कैसे मिस्टेक्स फाइंड आउट करूंगा, काम ही नहीं कर। तो जितना कम ट्रेड होगा मेरे पास, उतना मैं अच्छे से उनको, उसको एनालाइज कर पाऊंगा, उसके डाटा को देख पाऊंगा, और नेक्स्ट टाइम अपनी मिस्टेक्स को कम कर पाऊंगा। तो सिंपल सा एक कंक्लूजन देता हूँ, आपको ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी चाहिए। कि आप चाहते हो कि आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो, उसके लिए आपको फर्स्ट चीज चाहिए रूल्स। आपको अपने रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। वन सबसे इंपॉर्टेंट है, वन, कोई रूल फॉलो करो ना करो, एक रूल आपको जरूर फॉलो करना है, 1 ट्रेड इन अ डे। ये रूल आपको जरूर फॉलो करना है। और दूसरा आपको फॉलो करना है टीपी या एसएल, बस। इसके अलावा मैं, आपके पास कोई रूल्स हो, रूल्स फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा। पर ये 2 ट्रेड, ये 2 रूल्स आपको फॉलो करने हैं।
और आपको अपना डाटा देखना है कि मैंने हफ्ते में 5 ट्रेड्स ली, कुछ भी हो जाए 5 ट्रेड ज़्यादा ली नहीं, और 5 ट्रेड में जिस ट्रेड में लॉस हुआ वो क्यों हुआ लिखो, और नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक्स मत करो, आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव होगी, कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं पड़ा, और यही स्लो एंड स्टडी आपका कंसिस्टेंसी लाएगा आपकी ट्रेडिंग में। आई होप आपको वीडियो सीखने अच्छा। अब अपना अगर आपने स्टार्टिंग में कमेंट पढ़ा था तो अब अपना कमेंट पढ़ो, और कुछ रियलाइज कर पा रहे हो, कुछ समझ पा रहे हो, कुछ डिफरेंस फील हो रहा है कि हाँ पहले मैं ऐसा सोचता था अब मैं ऐसा सोचता हूँ, तो वो भी कमेंट कर सकते हो। अपने ऊपर काम करो, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, और इस टाइप की लर्निंग के लिए फॉलो कर लेना।